कहती कि ये टोटका तो हमारी जिंदगी है। आपके शुगर के कटने वाले जख्म को ठीक कर सकता है वो चेहरे के कील महासों हुस्न जमाल के लिए लाजवाब। मच्छर काटते हैं, मच्छर मारते, पुराना बुखार ना जाता हो, टाइफाइड बिगड़ा हुआ, जो मोटापे से और चर्बीले मादों से निजात चाहते हैं, इसको घूंट घूंट सुबह नहार में पिए। पुराना बुखार, पुराना टाइफाइड, जो खून के बीमारियां हैं, फोड़े फुंसियां हैं, जहर है। अब नुस्खा जो टोटका आपके शुगर के कटने वाले जख्म को ठीक कर सकता है वो चेहरे के कील महासों हुस्न जमाल के लिए लाजवाब है। जिनके चेहरे पे अक्सर कील महासे निकलते हैं, चीजें होती हैं, खराबी होती है, ये कमाल टोटका है। इसको घूंट घूंट पीना है, चुस्की चुस्की। जायका थोड़ा सा कड़वा होगा, हमारे मुंह के जायकों ने हमें कहां से कहां खराब कर दिया। जायका थोड़ा सा कड़वा, बस चुस्की चुस्की पिए, इसको हजम करते जाएं, ये जिस्म में तहलील और हल होती जाए। ये टोटका चंद दिन चंद हफ्ते, बल्कि मुझे कुछ लोग पुराने ऐसे मिले, कहती कि ये टोटका तो हमारी जिंदगी है। आज तक मुझे एक साहब कहने लगे कि मैंने जब से ये टोटका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ 40-42 साल से जिंदगी, मैंने ना गोली खाई है, ना दवा खाई है, ना मुझे कोई जख्म हुआ है, ना चोट हुई है। हत्ता कि मुझे भीड़ काटता है, भीड़ मर जाता है। इम्यूनिटी इतनी ज्यादा, मच्छर काटते हैं, मच्छर मारते हैं। मैं कभी कभी सांप काटा कह रही, सांप काटा नहीं, पर यकीन है वो भी मर जाए। 1 किलो 1 चम्मच देसी अजवाइन और 40 बादामों की गिरियां और 3 छोटी इलायची। इनको हल्का सा बादाम और छोटी इलायची कूट लीजिए, रात को एक गर्म पानी में आप भिगो दीजिए, सुबह इसको ग्राइंड करें, शेक करें बहुत ज्यादा, और छान के, और मैं तो वैसे अक्सर इसको बिन छाने कहता हूं कि इसका फोग भी साथ हो, अगर किसी की नजाकत है तो छान ले। इसको घूंट घूंट सुबह नहार में पिए। अब मैं इसके आपको कुछ फायदे और भी बताऊंगा। कमाल चीज है। शुगर को तो जड़ से उखाड़ देना। अच्छा। शुगर, और हत्ता कि वो शुगर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पांव हाथ उंगलियां काट दी जाए, गैंग्रीन, एक तो इसके लिए बहुत कमाल चीज है। दूसरा इसका फायदा यह है कि पुराना बुखार ना जाता हो, टाइफाइड बिगड़ा हुआ हो। और तीसरा हेपेटाइटिस, जिसके बारे में कि टेस्ट ही क्लियर नहीं आ रहे और यरकान जा ही नहीं रहा। हेपेटाइटिस काला यरकान, और यरकान से मुराद पीला यरकान नहीं जा रहा। आखिरी चीज है, अच्छा, इसका एक और फायदा है। मैंने कोरोना के बाद इसको बहुत बताया। वो लोग जो कोरोना से मुतासिर थे, उनके फेफड़े, उनका मैदा, उनका जिगर, बहुत सी अद्वियात खाने के बाद बहुत मुतासिर हुआ, उसके लिए लाजवाब। जो मोटापे से और चर्बीले मादों से निजात चाहते हैं, और चर्बीले से मुराद ये कोलेस्ट्रॉल है, ये है जिसमें जहरीले मादे, ये यूरिया है, ये यूरिक एसिड है, ये फेरिटिन से अगर निजात चाहता है, इसका सुबह नहार मुंह या कप चुस्की चुस्की। सर्दियां हैं गर्म कर ले, गर्मियां हैं ताज़ा पी। असल में इल्म ना होने की वजह नहीं, वजह यह है असल में लोगों को आप जैसा साधु नहीं मिला। साधु कहते हैं वो शख्स जो कूबको करिया करिया कोनों कोनों से शिफाई तलिस्मात की तलाश में रहता है, जड़ी बूटियों की शक्ल में, किसी चीज की शक्ल में, किसी, आप जैसा साधु नहीं मिला। अच्छा, साधु आप मिल बैठते हैं तो मेरे अंदर से आमद शुरू हो जाती है। महदूद इल्म है, कोई इल्म वसी तो नहीं, वो आमद शुरू हो जाती है और लोगों को फायदा हो जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि रूहानियत उन्होंने ली है, और वो इतना ली है। हमारे एक एटमी साइंसदान है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, उन्होंने अंग्रेज की रूहानियत को इतना खोला है कि उसने हमें मुगालतों में डाला है, और खुद रूहानियत के जरिए से कहां पहुंच गए। अरे अल्लाह, कहां पत्थर के दौर की बातें कर रहे हैं, कहां ये क्या कर रहे हैं, दुनिया कहां मरीख पे चांद पे पहुंच गई। तुम्हें अंग्रेज ने हमें मुगालते में डाला है और खुद रूहानियत में आगे निकल गया। और हमारी लाइल्मी है, नावाकफियत के अबकरी और तस्बीह खाने ने लोगों को दोनों रास्ते दिए हैं, मेहनत और दुआ के। असबाब का अख्तियार करना ऐन अव्वल है, और असबाब के बाद फिर कह देना कि मुसब्बिबुल असबाब तू करेगा, मेरे सारे असबाब जब तेरी चाहत होगी तो वजूद होगा, अगर तेरी चाहत नहीं होगी तो वजूद नहीं होगा। हमने मेहनत के बाद असबाब को अख्तियार किया है। मेरे आका ने गज़वा बदर में, पहला गज़वा है, उसमें 313 बच्चों समेत हैं, लेकिन एक तरफ पूरे असबाब अख्तियार किए हैं कि हम यहाँ होंगे, पानी कुआं हमारे पास होगा ताकि पानी के असबाब हों, ये जगह होगी, यहाँ बंदा धंस नहीं जाता, ये सारी जगहों का अख्तियार करना इस बात की दलील है कि मेरे हुजूर ने असबाब को अख्तियार किया और भरपूर किया है।
اسباب کے بعد پھر 5 گھنٹے کی وہ دعا ہے کہ آج تو نے اگر مدد نہ کی یہ مٹھی بھر ہیں ختم ہو جائیں گے, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اسباب اور مسبب الاسباب, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی, یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین, جی قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے. اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل, یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ, اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں, یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے, تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ